है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। हमारे शोध समिति के सदस्य मेजर डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने यहाँ कब्रिस्तान जो मकबूल आलम रोड पे है, वहाँ उन अंग्रेजों के जिन्हें बाबू जगत सिंह जी ने 1799 में मौत के घाट उतार दिया था, वसीर खान साहब के साथ मिल करके उस स्मारक को भी ढूंढ निकाला। और एक अजब गजब बात यह भी है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी स्मारक पर मारने वाले का भी नाम लिखा हो और वहाँ लिखा हुआ मिला। ऐसे खोजकर्ता जो मेजर डॉक्टर अरविंद सिंह जी हैं, जो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी आपको बड़ा उत्कृष्ट सम्मान मिला। 2007 में आपने उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम एनसीसी अधिकारी के रूप में सम्मान ग्रहण किया और विश्वविद्यालय को आपने 2001 में अपने नेत्रदान किया और 2015 में शरीर दान भी कर दिया है। ऐसे अपने शोध समिति के प्रखर मेजर डॉक्टर अरविंद सिंह से अनुरोध करते हैं कि आप आएँ और बताएं उस इतिहास को जो लोग नहीं जानते कि कैसे आपने ढूंढ निकाला। आपके विचार। मंच से लगाए सभागार तक कई परिचित और कई अपरिचित चेहरों को मैं देख रहा हूं। अब ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी अगर उनके प्रति मैं अभिवादन व्यक्त न करूं। मुश्किल है सबका नाम लेना। तो इस सभागार में जो हमारे अग्रज हैं उनको चरण स्पर्श है, जो हम उम्र हैं उनको प्रणाम है और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद है। I am 67 years old। अगर 1799 से गणना की जाए और गणना में प्रवेश करके इस इतिहास के पन्नों को पलटने का प्रयास किया जाए तो साहब 1799 में वहां से अगर हम स्टार्ट करें तो 225 वर्ष का वक्त लगता है। और अगर 1787 को हम उठाते हैं तो 238 वर्ष 7 महीने 10 दिन का वक्त गणना में आता है। और आज 10 तारीख है। यहीं से बात शुरू करूंगा और इन्हीं दो के बीच में यह पूरी कहानी सिमटी हुई है, पूरा इतिहास सिमटा हुआ है। और अगर इसे संक्षिप्त कर दूं तो सिर्फ 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला जो 1787 से शुरू होता है सारनाथ की सरजमी से। दूसरा पार्ट जो बाबू जगत सिंह की बगावत का है। और तीसरा पार्ट 6वीं पीढ़ी का प्रवेश करना इस इतिहास के संदर्भ में और उसका आउटपुट काशी की जनता को देना। बस इस 30 में ही ये सब कुछ आपस में है। संक्षेप में अपनी बात करूंगा, टू दी पॉइंट बात करूंगा। एक सपना देखा एक व्यक्ति ने जो लोगों के बीच बड़ा लोकप्रिय था और उसका एक प्रमाण, उस बंदे ने गुरुद्वारा बनाया, मस्जिद बनाई और मंदिर बनाया, कोई भेदभाव नहीं किया। 1787 में एक सपना देखा उस बंदे ने कि क्यों न एक मैं नगर बसा दूं। और यहीं से इतिहास करवट लेता है जब उस शख्स को यह पता चलता है कि सारनाथ के अंदर ईंटें मिल सकती हैं और नगर बसाया जा सकता है। 225 वर्ष किसी ने पन्ने को पलटा नहीं, ऐसा पृष्ठ। 225 वर्ष किसी ने खोलकर पढ़ा नहीं, ऐसा इतिहास का पन्ना। और 225 वर्ष जिन तथ्यों पे किसी की निगाह नहीं पड़ी। और 6वीं पीढ़ी का वंश का एक बंदा आता है, उसको एक बात की पीड़ा इतनी जबरदस्त दिल में सालती है
कि वो एक रिसर्च कमेटी बनाता है और इस अभियान पे चल निकलता है। पीड़ा क्या थी? पीड़ा थी कि सारनाथ के अंदर एक शिलापट लगा हुआ है और उस पे 2-4 लाइनों से वो बंदा सहमत नहीं था। लाइनें क्या लिखी थी कि सारनाथ की खुदाई में यहां से जो कुछ मिला उन तमाम चीजों को विनष्ट कर दिया गया। और बात तो यहां तक लेके चली गई कि यह प्रचारित हो गया कि उस शख्स के लिए ईंटा चोर शब्द का इस्तेमाल किया जाए। आप सोचिए जरा। और दूसरा, बाबू जगत सिंह महाराज चेत सिंह के दीवान थे। यह सिरे से कहीं नहीं था। और फिर उस रिसर्च कमेटी ने हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटिश आर्काई का एक एक पन्ना पलट दिया और इस कदर पलटा और खंगाला कि आने वाले वक्त में अब भारत की प्रथम स्वतंत्रता का नाम 1857 नहीं बल्कि 1799 दर्ज होगा और वो काशी की धरती से होगा। मैं इस सिनेरियो में आया कहां से, इसी बात पे ले जाके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत से वक्त अब बोलने वाले हैं। जब रिसर्च की सारी फाइंडिंग्स आने लगी तो मन के अंदर यह सवाल उठा कि इसे डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए तो कैसा रहेगा। और हर विधा की अपनी एक अलग चुनौती है। लेखन में आप लाइब्रेरी से, डिजिटल से, तमाम जगहों से आप साक्ष्य और सामग्री उठा सकते हैं, पूरी किताब लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो आपको उसका पेट फुटेज से भरना पड़ेगा। 225 वर्ष पहले का क्या कुछ मिलेगा? 3 दिन बैठा मैं टेबल के ऊपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए और मैं उठ गया कि यह कार्य शुरू नहीं हो सकता। और उसके बाद चौथे दिन जो कुछ मेरे दिमाग में आया, पूर्ण विनम्रता के साथ मैं कहता हूं, वो मेरा कुछ भी नहीं है। कहीं से कोई दैवी शक्ति थी, कोई ताकत थी जिसने मुझे कहा कि जब ये कत्लो गारत इस काशी में चल रहा होगा तो कोई तो निशानी इस धरती पे होनी चाहिए। अंग्रेज उन लाशों को लेकर इंग्लैंड नहीं गए होंगे। और इसके बाद मैंने खोजना शुरू किया कि चल के जरा खोजता हूं कहीं कोई मकबरे मजार हैं क्या। और सबसे पहले मकबूल आलम रोड के अंदर जब गया, गेट बंद था छारदवाली डाक के, जब अंदर गया तो बाईं तरफ एक आलीशान कब्र दिखी। दिल धड़कने लगा कि शायद यही हो सकता है। झाड़ झंकार से भरपूर लगा, कुछ लिखा भी है। और जब अंदर गया, मैं कहते हुए मेरे रोमे सिहर रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए कि जब उसमें मैं पढ़ता हूं कि साहब ये कमांडर चेरी, कैप्टन कानवे, रॉबर्ट ग्राहम और रिचर्ड इवांस की कब्रें हैं। और किताब की वो तारीख प्रिंटेड दिखी वहां 1799, जब काशी में बगावत हुई थी। यह सब मेरे लिए हैरत का विषय नहीं था। हैरत का तो विषय मित्रों यह था कि शायद दुनिया की यह पहली ऐसी कब्र होगी जहां मरने वाले के साथ साथ उस पे मारने वाले का भी नाम लिखा हुआ था। मर्डर्ड बाई वजीर अली, आसिफुद्दौला का दत्तक पुत्र, जिसे अंग्रेजों ने एक्सेप्ट नहीं किया और जिसके चलते ये सारी कहानियां हुई। और फिर जब सर ऊपर उठाया तो एक ऐसे गवाह को मैंने सर झुकाया
जो जब से सृष्टि बनी है तब से हर चीज की, हर घटना की गवाह है। फर्क कितना है वो बोलता नहीं। ये सूरज तो रहा होगा तब भी, और ये जब कब्र बनी होगी तो आप अंदाजा कीजिए कि किन हसरतों को लेके ये कब्र बनी होगी। और अब अपनी अंतिम बात पे, दिल्ली गए, तमाम शोध समिति के लोग ब्रिटिश आर्काइव तक खंगाले एक एक, अभी भी वो पागलपन जारी है। और आउटपुट क्या हुआ? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इतने अकाट्य तथ्य दिए गए उनको कि उन्हें सारनाथ के शिलापट पे लिखे हुए गलत तथ्यों को परमार्जित करके नया शिलापट लगाना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह के नाम के ऊपर लहुरावीर के अंदर एक द्वार बनाया। और यह मुहिम हमारी रुकी नहीं है। हिंदुस्तान के हर उस युवा को इस कहानी को पढ़ाना है कि तुम देखो कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी, जो गुमनामियों के अंधेरे में 225 या 238 सालों से गुम थे। और नमन है उस छठवीं पीढ़ी को। खोजिए कि ऐसा कौन होगा जो अपनी छठवीं पीढ़ी का अंश है और छठवीं पीढ़ी का एक छोटा सा कलंक मिटाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है। जी हां, मेरा इशारा प्रदीप नारायण सिंह जी से है। और यह मुहिम यही नहीं रुकनी चाहिए। न जाने हिंदुस्तान के कितने ऐसे गुमनाम शहीद हैं जिनकी पूरी शहादत आज या तो जमीन के अंदर दफन है, या कुछ लोगों ने, नाम नहीं लूंगा, साजिशन दफन कर दिया और उनको अब बाहर निकाल के लाना है। बस अंतिम 2 लाइन कह के बात समाप्त कर दूंगा। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना है कि झूठ बोलता ही नहीं। जब जब ऐसे जुझारू लोग रहेंगे ये चीजें आएंगी। और अंत में सोच विचार पत्रिका को सैल्यूट है मेरी तरफ से कि मात्र 1-2 लेख नहीं, पूरी की पूरी पत्रिका बाबू जगत सिंह के ऊपर आप समर्पित करें। उन सारे तथ्यों को लेकर आए कि वो ऐसा मील का पत्थर बने कि जब भी किसी शहीद का पता खोजना हो तो सोच विचार पत्रिका के कार्यालय तक और वहां तक वो पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।